बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, एक इंतहाई अहम खबर मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए मौजूद है। इट माइट शॉक यू कि ताकतवरों ने निगरान सेटअप लाने का फैसला कर लिया है। जो कि ये खबर हमें सुन के बड़ा अच्छा लगता है और लगता है कि ये अब सब बेहतर हो जाएगा, इमरान खान के हक में अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले ही बता दूं कि ये इमरान खान के हक में अच्छा नहीं होने जा रहा है। जो प्लानिंग की गई है, जिस तरह से मीटिंग्स की जा रही हैं, जिस तरह से 4 घंटे की एक मीटिंग के बाद एक फैसला किया गया है, निगरान हुकूमत शायद अगले कुछ दिनों में आप बनती हुई देख लें, क्योंकि अब ये मीडिया पर भी इसकी खबरें चलवाना शुरू हो चुके हैं। आपने शायद नोट ना किया हो, मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा और आपके सामने चीजें रखूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये तो पूरी एक कैंपेन मीडिया के ऊपर भी चल पड़ी है कि निगरान सेटअप आ रहा है, निगरान सेटअप आ रहा है, निगरान सेटअप की तैयारी कर ली गई है, बंदे फाइनल किए जा रहे हैं। और इससे हमें उम्मीद नजर आ रही है कि शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये शायद जो जो चीजें नजर आ रही हैं, उस ट्रैप में इमरान खान को भी फंसाया जाएगा और इमरान खान को मुकम्मल सिस्टम से एलिमिनेट करने की भी जो है वो कोशिश की जा रही है। अब ये कैसे मुमकिन है कि निगरान सेटअप भी आ जाए, यानी कि इमरान खान की बात भी मान ली जाए और इमरान खान भी एलिमिनेट हो जाए पूरे सिस्टम से? ये कैसे मुमकिन है, इसकी तफसीलात जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन एक चीज सबसे पहले वो मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद मैं आपके सामने तफसीलात रखूंगा। वो ये कि आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि जो हर नून लीगी सहाफी है या हर वो, अब मैं लफ्ज सकता है लेकिन मुझे बोलना चाहिए क्योंकि इन्होंने यही काम किया, हर बूट पॉलिशिया सहाफी है, सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, इनके पिछले कुछ दिनों के ट्वीट्स उठा के देखें। आपको ये अंदाजा होगा कि ये एक खास कंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इकोनॉमी की बड़ी बुरी सूरत हाल, इकोनॉमी खत्म, अंसार अब्बासी जैसे बंदे, मेरे सीनियर है, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप उनकी कंपेन देखें ना, वो जो इंपोर्टेड हुकूमत की और फलां की तारीफें करते नहीं थकते थे, पिछले कुछ दिनों से उन्हें शहबाज शरीफ इवल नजर आ रहे हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ तो और ये इसहाक डार ने तो मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप गरीदा फारूकी जैसी बंदी को देख लेंगे, ट्वीट आपके स्क्रीन के इस वक्त सामने नजर आ रहे होंगे। गरीदा फारूकी जैसी बंदी जो है वो इकोनॉमी पे बोल रही है, ये इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, फला हो गया। आप और इन तमाम बातों को छोड़ दीजिए, आप सलीम साहब के ट्वीट्स उठा के देख लीजिए। लग रहा है जैसे अब तो मुल्क जो है वो अब इन रियल मीन्स जो है ना वो डिफॉल्ट होने जा रहा है, यानी कि खुदा ना खास्ता इस तरह की हेडलाइंस, इस तरह की खबरें तो वो उस वक्त सामने आ रही हैं। एक तो ये मीडिया पे इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है नाज़रीन किराम, इसका राज खुला। शब्बर जैदी पिछले कुछ दिनों से वोकल हो रहे हैं और मीडिया पर खबरें चल रही, मतलब पूरी इस बारे में बात हो रही है लेकिन कोई नोट नहीं कर रहा है। शब्बर जैदी ने इससे पहले एक इंटरव्यू में ये बताया कि आईएमएफ ने ये कहा है कि हम जो है वो मौजूदा हुकूमत के साथ काम नहीं करेंगे, हम निगरान सेटअप लेके आए, हम निगरान सेटअप के साथ जो है वो बात करेंगे। अब फिर शब्बर जैदी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आए और उन्होंने ये जो निगरान सेटअप है इसके पूरे खदोहाल जो है ना वो वाजे करना शुरू कर दिया और बताने की कोशिश की कि ये पूरी गेम क्या होने जा रही है। तो शब्बर जैदी ने जो बताया वो कुछ इस तरह से है। अब आप बात सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि ये गेम किस लेवल पे जा रही है। शब्बर जैदी कह रहे हैं जी निगरान सेटअप तैयार है, उसकी तैयारी कर ली गई है और इसके लिए कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, शायद कुछ इकोनॉमिस्ट को भी बुलाया जा रहा है और उनसे सजेशंस ली जा रही हैं और वो तो कह रहे हैं अगले 2-4 दिन में। अब शब्बर जैदी जो साबिका चेयरमैन एफबीआर है, इमरान खान के दौर के अंदर उनकी बड़ी बातें हुई, आपको याद है, उन्होंने किताब भी लिख रखी है, मैं उनको पहले भी कोट जो है वो कर चुका हूं। तो शब्बर जैदी कह रहे हैं निगरान सेटअप तैयार है, नाम फाइनल हो चुके हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो तैयार कर ली गई हैं और आईनी तरीकाकार ढूंढा जा रहा है इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर अब निगरान, आप अब एक मिनट के लिए सोचिए, अगर निगरान सेटअप तैयार है तो फिर ये निगरान सेटअप तो ऑब्वियसली एक आईनी तरीकाकार है, तो फिर कौन सा आईनी तरीकाकार ढूंढा जा रहा है? नाम जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, गेम हो रही है। वो गेम क्या है कि निगरान सेटअप तो आ रहा है लेकिन इनकी कोशिश ये है कि ये 2 साल के लिए लंबा निगरान सेटअप लेकर आए। That is something very disturbing. That is something very shocking, would be very shocking for PTI as well. कि आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ, आप एक मिनट के लिए जेल में रख के सोचें कि 2 अगर साल के लिए निगरान सेटअप है तो इमरान खान कहां पर जाएंगे? इमरान खान की जो हाइप इस टाइम बनी हुई है वो किधर जाएगी? गो के इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन शब्बर जैदी ये बता रहे हैं और मीडिया पे खबरें चल रही हैं, निगरान सेटअप की बात हो रही है कि इसको जो है ना वो किसी तरीके से आईनी तरीकाकार ढूंढकर 2 साल के लिए, जिससे कोई मतलब आईन भी मुतासिर ना हो। और वो तो ये भी कह रहे हैं शब्द के इसके लिए अदालत से भी तौसीक करवाई जाएगी। और आप ये मत समझिए कि इस बात का जो है वो तहरीक इंसाफ को पता नहीं है या इमरान खान को पता नहीं है या तहरीक इंसाफ इस चीजों से वाकिफ नहीं है, वो इनसे वाकिफ भी है। उसकी मिसाल आपको देता हूं। ये आज सुबह दुनिया न्यूज ने खबर चलाई, आज ही फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया
और दुनिया न्यूज ने खबर चलाई, लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी, जिसमें फवाद चौधरी का एग्जैक्ट ट्वीट ये था कि ये जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकती वो आम इंतखाबात कहां करवाएगी, लेकिन मुल्क के हालात के पेश नज़र इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। हम वाजे हैं कि लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी, इंतखाबात मसले का वाहिद हल है, ये जो है ना वो ये कह रहे हैं। और सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि जनाब अगले 3 माह में पाकिस्तान को 8.3 अरब डॉलर के बैरूनी कर्ज की अदायगी करनी है, जबकि स्टेट बैंक के पास इस वक्त जो जखायर हैं वो 6.11 अरब डॉलर हैं। अब जो 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 इस वक्त ये जो लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत आ रही है वो करेगी क्या? लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत दो चीजें करेगी। एक तो वो जो कह रहे हैं ना जी, वैसे तो हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, हम ये कर्जे की कीमतें भी वापस कर देंगे, लेकिन टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुके हैं, यानी कि एलसीज नहीं खुल रही हैं और ये नहीं होगा। तो अगर लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत आ जाती है तो वो सबसे पहले ये करेगी कि कुछ एलसी के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा देगी और कुछ को मतलब इजाजत दे देगी। तो जिनको इजाजत देगी उनकी एलसी हमेशा, अब तो किसी की भी एलसी नहीं ना खुलती, मतलब मसला पड़ जाता है। तो निगरान सेटअप आकर क्या करेगा, ये इकोनॉमिस्ट का एक सेटअप होगा जिसके अंदर सारे इकोनॉमिस्ट होंगे और जिसकी बात बड़े पहले अरसे हमने आपको बताई भी थी और आपको बताया था कि खबरें इस तरह की चल रही हैं बड़ा लंबा अरसा पहले, पर बात ये दब गई, अब ये दोबारा से सामने आ रही है। तो वो निगरान सेटअप जो है वो, क्योंकि अब शायद ताकतवरों को ये लग पता है कि ये गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा, इनसे जान छुड़वाना जरूरी है और इमरान खान को भी नहीं लाना है। इमरान खान को अगर ले आए तो फिर तो वो सारी ये जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था वो तो आ जाएगा, तो इनसे भी जान छुड़ानी है, इमरान खान को भी नहीं लेके आना। तो दरमियानी रास्ता ये इख्तियार किया गया है कि लंबी मुद्दत का एक निगरान सेटअप आ जाए और वो ये आकर सारे फैसले करे। और लंबी मुद्दत का निगरान सेटअप क्या करेगा, आप देखिए, 1 मिनट के लिए सोचिए कि जब लंबी मुद्दत का निगरान सेटअप आएगा तो ये जो आज हमारे सरों पर मुसल्लत होकर बैठे हैं इनको भी जो है ना वो बात करने का मौका मिल जाएगा, ये भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। यानी कि अगर महंगाई हो रही होगी या कोई फैसला हो रहा होगा तो ये भी बतौर ऑपोजिशन सड़कों पर होंगे, यानी कि इनकी की हुई गलतियों को ये भी बतौर ऑपोजिशन सड़कों और अवाम की हमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिससे अवाम की जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है उसको धचका लगाने की कोशिश की जाएंगे। इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट आप देखें तो आपको ये लगेगा कि ये सारी गेम चले मुल्क की इकोनॉमी के लिए तो है ही है, लेकिन ये इमरान खान को एलिमिनेट करने का, यानी कि सिस्टम से निकालने का, यानी कि वो जो उसकी पॉपुलैरिटी को तोड़ने का एक वाहिद तरीका कार जो है ना वो ये सोचा गया है। अब दूसरी तरफ इमरान खान क्या प्लान कर रहे हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको बड़े वसूख से खबर दे रहा हूं कि इस चीज को किसी सूरत भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अगर इस तरह का कुछ भी हुआ, कोई भी इस तरह की गेम की जाती है, तो तहरीक इंसाफ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ जो है वो उस सिस्टम के साथ नहीं चलेगी। और ये भी खैर कहा जा रहा है, ये मुख्तलिफ जो है ना वो आसमा शराजी साहिबा की ये खबर है कि अब ये देखें ना क्या क्या हो रहा है। अब आसमा शराजी साहिबा अगर ये खबर दे रही हैं, वो कह रहे हैं जी इमरान खान जो है ना वो असम्बली में वापस आ रहे हैं क्योंकि वो ऑडियो वीडियोज़ को रुकवाना चाहते हैं, ऑडियो वीडियोज़ की गेम भी जारी है, निगरान सेटअप, लंबे निगरान सेटअप की बात भी की जा रही है और चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान की मैशत और इस वक्त आम आदमी के मसाइल शायद सेकेंडरी हो चुके हैं। सियासी मसले हल करना शायद, और सियासी मसले भी इस तरह से हल करना कि मनपसंद के बंदों को लाना और मनपसंद के बंदों को एलिमिनेट करना इस वक्त शायद ये ज़रूरी हो गया है और ये किया जा रहा है। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखें कि जब इनको लाया गया था, ये जो सूरमाओं की टीम आके बैठी थी, तो हमें यही बताया गया था इसहाक डार साहब फलां इसहाक डार साहब ये कर देंगे, तो इनसे कुछ नहीं हुआ क्योंकि अवामी हमायत हासिल नहीं थी। और इसी तरह से जब ये निगरान सेटअप लंबी टाइम के लिए आएगा, बेशक वो कितने शाहूकार हों, कितने जो है ना वो 30 मार खान हो, कैन यू इवन थिंक अबाउट इट कि वो अवाम के मसले हल कर लेगा या वो इकोनॉमी को संभाल लेगा? ऐसा होगा नहीं। हमें मेरे ख्याल से संभल जाना चाहिए। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।